ये सबका ले लीजिए, थोड़ा ऊपर रहना चाहिए तो सही है। अनीस कहाँ है? हम इधर है। सब कल पुतिन आ रहे हैं देश में और आज आप लोगों ने मार्च निकाला, क्या है मकसद? हम लोग एक तो मेहमानों के स्वागत करने की परंपरा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर हम लोग पुतिन का एक दिन पहले स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि वो भारत में आए, उनका पूरा स्वागत है। और इस समय बदलते परिदृश्य में भारत और रूस की जो दोस्ती है वही पूरी दुनिया में शांति ला सकती है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका, चीन या अन्य देश हैं जो दूसरे देशों पर कब्जा करना चाहते हैं या उनकी जो विस्तारवादी नीति है, उस विस्तारवादी नीति को बैलेंस कौन करेगा? तो भारत अब सक्षम हो चुका है, इसलिए भारत बराबरी की दोस्ती कर रहा है। भारत को पुतिन की जितनी ज़रूरत है, पुतिन को भी उतनी ज़रूरत भारत की है। तो पुतिन और मोदी ये दो ऐसे विश्व नायक हैं जो पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पुतिन के आने से भारत को लाभ होगा, ऐसा कहा जा रहा है कि वो नौकरी के लिए, रोजगार के लिए खुलेगा। उसी तरह से रसिया के लोगों को भी भारत में बहुत सारे लाभ होंगे। एक तो हमारे उनसे सांस्कृतिक संबंध है, जो आदि अनंत काल से, प्राचीन काल से हमारे संबंध रहे, संस्कृति रही है, वो रसिया से मिलती जुलती रही है। रसिया के भी हमारे वो बहुत सारी चीज़ों के मामले में निर्भरता है। और रसिया भारत का अस्थायी और विश्वसनीय दोस्त है। वो किसी भी समय में जब भी भारत पर संकट आया है, रसिया खड़ा हुआ है। और रसिया को भी जब संकट आया तो भारत खड़ा हुआ है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस गए थे, पुतिन से बात हुई उनकी, और आदरणीय डोभाल साहब जो NSA है वो रूस गए थे, तो लगातार बातचीत चल रही थी। तो पुतिन का ये जो फैसला है कि भारत आकर के दोस्ती को और मजबूत करेंगे, तो दो देशों की दोस्ती से पूरी दुनिया में स्थिरता और शांति जो आएगी, इससे पूरी दुनिया को लाभ होगा। नहीं तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और ऐसे समय में पुतिन का आना बहुत आवश्यक था। और मोदी कूटनीतिक मसलों पर सबसे ज़्यादा सफल है। मोदी की ज़रूरत 200 देशों को है, मोदी की ज़रूरत रसिया को भी है, मोदी की ज़रूरत लोगों को भी है। तो मोदी ने बहुत अच्छे रिश्ते विकसित किए हैं, जिससे कम से कम ये तय हो गया कि अभी तक बहुत सारे ऐसे देश थे जो हमारे ऑपरेशन सिंदूर के समय में इब्बट में थे, लेकिन मात्र रूस ऐसा देश है जिसने एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम भारत के साथ हैं। तो ऐसे दोस्त को हम पूरी तरह से वेलकम करेंगे। इसलिए
विशाल भारत संस्थान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए मार्च निकाला है और भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हो, ऐसी ईश्वर से कामना है। इधर झंडा बस नहीं पड़ी दिखाई ऐसे पकड़ा ऐसे डॉक्टर रचना भारतवंशी, राष्ट्रीय महासचिव विशाल भारत संस्थान। अच्छा जी, किस तरह से स्वागत कर रही हैं पुतिन का? कल आ रहे हैं पुतिन जी। देखिए, स्वागत जो है वो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश में एक दूसरे देश के मेहमान आ रहे हैं, उनका स्वागत हम सभी बहुत धूमधाम से कर रहे हैं। और आज यहाँ पर विशाल भारत संस्थान के तत्वाधान में विशाल भारत रूस मैत्री मार्च निकाला गया है और पुतिन जी का स्वागत हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग काशी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और भारत और रूस के जो संबंध मजबूत होंगे, जो मैत्री संबंध और मजबूत होंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की वजह से, उससे हमारे देश के युवाओं को बहुत लाभ होगा। और ये जो मैत्री संबंध है ये हमारे देश के विकास में एक नया अध्याय जोड़ेगा। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।